राम राम भाई, डे 82 में स्वागत है। तो बहुत से वार्म शुरू किया, उसके बाद लगा दी 10 मिनट की रनिंग लगाने के बाद लगा दी हमने स्क्वाट देखने के बाद लगा दी लंग। दोनों तरफ से लंग्स लगाने के बाद शुरू किया हमने माउंटेन क्लाइंबिंग। उसके बाद से हमने हमारी 20 मिनट की शटल रन, फिर हमने किया बर्पीज, उसके बाद होल्ड करके कर दिया खत्म। सूरज दादा को प्रणाम बोल के आगे देखा ये सब सामग्री, नहा धो के बैठ गई किताब। यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं में निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय के विशिष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित हैं, आदि दैवत कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा रहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा अधिज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित इस श्लोक में प्रसंग में एवं शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पीछे आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा के विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त का भाव करने पर छूट देता है और यह कार्यों पर निगरानी रखता है। फिर ये सब कार्यक्रम मुझे करना पड़ा क्योंकि आज है हनुमान पूजा। इन सब कामों में मम्मी ने मेरी मदद की और सारे काम निपटा दिए। सिर्फ एक दिन ये सब करने के बाद पता चला कि खाना बनता कैसे है। सब कुछ करने के बाद पूजा पाठ भी करना था। उसके बाद सबको चले गए प्रसाद बांटने। फिर किया हमने शाम का वर्क। लंग्स लगाने के बाद हमने किया फिर फुल बॉडी स्क्वाट खत्म करने के बाद हमने किया पुशअप, फिर किया होल्ड और लास्ट में कोबरा स्टेज करके कर देखा।